every day, every week, and every month, and this is going to continue for around 6.5 months. है ना? So obviously it's going to be a challenge, but it is possible. It is possible. Nothing is impossible. सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और खुद पे भरोसा रखना है. That is the most important thing. बहुत बार बच्चे खुद का कॉन्फिडेंस ही लूज कर लेते हैं बिकॉज येस दे बिकम नर्वस. दैट शुडंट हैपन. बस वो एक चीज अगर आपने संभाल ली ना, खुद पे कॉन्फिडेंस आपने थ्रू आउट बता लिया ना, पॉजिटिव रिजल्ट इज फॉर श्योर. खुद से ही हिम्मत मत हारो. अगर आप खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डीमोटिवेट यू. दिस इज फॉर श्योर. वेदर इट इज योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर देयर टू डीमोटिवेट यू. और फिर वो ये बोलने में नहीं छोड़ेंगे कि भाई देखो फाउंडेशन क्लियर कर लिया ना, अभी अप्रिशिएट करेंगे, कल जाके हाँ सीरियसली मैं आपको बोलती हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है. ये बच्चों की कहानी बस मेरी जुबानी है. इंटर में वो फेल हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम, फ्रेंड्स छोड़ो रिलेटिव भी बोलते हैं कि मैम फाउंडेशन तो इसका फ्लूक से पास हो गया, वैसे वो बोलते हैं. सो बेसिकली फिर आपने फाउंडेशन में जो मेहनत की है ना, उस पर भी पानी चले जाता है. अब वो ये कहने लग जाते हैं कि फाउंडेशन इसका ऐसे ही हो गया होगा, उसका लक था. लक हमको ही पता हमने कितनी मेहनत की थी और लक कितना था. हाँ ठीक है, लक 1% होगा, बट मेहनत हमें पता है 99% है. बट उसको वो रिवर्स कर देते हैं. ऐसा बताते हैं वो लोग कि हमारा मेहनत 1% था, लक 99% था, जिसके वजह से हम पास हो गए फाउंडेशन. और क्योंकि हम मेहनत नहीं की ना, होशियार नहीं ना, इसलिए इंटर फेल हो गया. सो वी डोंट वांट दैट टू कम टू अस. वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग कि इट वॉज नॉट लक, इट इज हमारी मेहनत एंड टीचर्स का गाइडेंस, जिसके वजह से हम फाउंडेशन भी क्लियर हुए और इंटर भी हम क्लियर हुए. किसी को भी हमें ये बोलने का मौका देना नहीं है. एंड दिस विल ओनली हैपन इन इंटर, बिकॉज इंटर इज योर क्रिस्टलाइजेशन स्टेज. देयर इज अ बिग लीप इन फाउंडेशन एंड इंटर. अगर आपको जम की बात देखोगे ना, देयर इज अ बिग लीप इन फाउंडेशन एंड इंटर. इंटर और फाइनल में इतना नहीं है, बिकॉज इफ यू हैव क्लियर इंटर ना, you have already crystallized. Now it is only polishing, and that polishing also has too much of time, 3 years का टाइम. क्योंकि आप सोचो ना, इंटर के 3 सालों बाद आपका फाइनल होता है. तब तक आपकी आर्टिकलशिप हो जाती है, बहुत सारे लोगों से आप रूबरू हो जाते हो, आपके दूसरे आर्टिकल असिस्टेंट्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉस, आपके क्लाइंट्स. तो उससे क्या हो जाता है ना, आपको दुनियादारी समझ में आ जाती है. You yourself get matured practically. तो वो मेच्योरिटी आपको खुद ही आ जाती है. और आप खुद सोचो यार, आपने फाउंडेशन में 6 महीने दिए, इंटर में साल दिया, और आर्टिकलशिप के लिए 3 साल दिए, मतलब आपने सीए कोर्स को कितने दिए हैं? 5 साल. फाइनल में आने के बाद आप अब आपकी जिंदगी के 5 साल को लाइटली नहीं ले सकते हो. ये आपके दिल से आएगा, दिल से, दिमाग से, मतलब तन मन धन सबसे आएगा. यार कितना पैसा डाला है कि नहीं, कितना समय डाला है, और साथ में कितने एफर्ट्स डाले हैं. आप खुद सोचोगे कि एक अटेम्प्ट के लिए मैं अपने 5 साल जिंदगी के पैसे, मेरा समय, जहां पे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बाकी के दोस्त, मैंने वो सब सैक्रिफाइस किया. अब मैं क्यों ये सब स्टेक पे डालू ओनली फॉर लिटिल टाइम की मस्ती? वैसी वो चीज होगी. तो वो चीज अंदर से आएगी. अभी क्या हुआ है, आपने जिंदगी के सिर्फ 6 महीने डाले, सिर्फ 6 महीने डाले. पैसा मम्मी पापा ने डाला है, आपका कुछ खोने के लिए था ही नहीं. समझने की कोशिश करो. तो वो मैच्योरिटी आज नहीं आया है. बट ये आपने 9 महीने भी नहीं, आप लोगों के लिए तो 7 साढ़े 7 महीने ही है. आपने अपने आप को संभाल लिया ना, बिलीव मी, आपकी लाइफ सॉर्टेड है. आई नो ये एज ऐसा एज है जहां पे मस्ती करने की भी सबसे ज्यादा इच्छा होगी, बट अनफॉर्चुनेटली करियर भी सबसे सही सेट इसी एज में होने वाला है. सो दीज 7 months यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूं. ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स. चीजें और लोगों के पीछे मत भागो. अभी ये हंस रहे, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है. आज जिनके पीछे आप भाग रहे हो, वो बाद में आपके पीछे भागेंगे. हाँ सीरियसली. और मैं आपको एक बात बताती हूं, मैं आपको एक चीज एकदम फ्रैंकली बताती हूं, ठीक है? ये कोई नहीं कहेगा, टीचर नहीं कहेगी, आप समझ लो मैं आपकी दोस्त हूं, सीनियर दोस्त हूं. मैं आपको एक चीज बताती हूं, सीरियसली मैं आपको बोलती हूं, अगर आप लड़कियों के पीछे भागते हो ना, वो आपसे और आगे भागेगी. सीरियसली आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि अगर कोई चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है. बिलीव मी.
अभी अगर आप बिलीव कर ले तो इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस कर लोगे इस चीज को. एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दैट. यहां पे बैठी कोई भी लड़की को आप पूछ लो, जो लड़का उसके पीछे पीछे आएगा, बार बार मैसेज करेगा, बार बार कॉल करेगा, इरिटेटिंग लगता है या नहीं इरिटेटिंग? बिलीव मी, वी विल नॉट वैल्यू यू. डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ. जिंदगी में कुछ करो, वी विल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड. व्हाई यू वांट टू रन बिहाइंड व्हेन यू आर नथिंग? फॉर अस इट इज लाइक, अरे मतलब व्हाट हैव यू अचीव्ड इन योर लाइफ? नथिंग ना डिग्री है, ना जॉब है, ना अपना पैसा है. जो भी इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स ओनली. समझने की कोशिश करो. सो हम लोग क्यों आपको ध्यान देंगे या क्यों हम भाव देंगे आपको? सो डोंट रन बिहाइंड थिंग्स ऑल्सो एंड पीपल ऑल्सो. मेक योर सेल्फ टू दैट लेवल दैट पीपल एंड थिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. वैसे इंसान बनो ना. उसके लिए मैं आपको बोल रही हूं, सबसे ज्यादा जो है वो होने वाला है इसी 7 मंथ्स के दौरान. बाद में चीजें सॉर्टेड है. एक बार क्लियर हो जाते हो ना इंटर, आर्टिकलशिप लग जाती है. एंड इफ इट्स अ गुड फर्म से आपकी बिग फर्म में आर्टिकलशिप लग जाती है. इट इज 100% श्योर इफ यू आर गेटिंग आर्टिकलशिप इन अ बिग फर्म एंड यू क्लियर योर CA एग्जामिनेशन, दे विल रिक्रूट यू इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवर देयर. क्योंकि वो भी आपको नहीं खोना चाहते. 3 साल उन्होंने आप में इन्वेस्ट किए हैं. अब आप समझ चुके हो कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उनके कौन से डिपार्टमेंट्स है, उनके कौन से क्लाइंट्स से रैपो हो गया है. दे विल नॉट लाइक टू लूज यू. और अगर किसी और को रिक्रूट करना है, व्हाई नॉट टू रिक्रूट यू ओनली? आपने ऑलरेडी 3 साल उनमें डाले हैं और आप भी वहीं पे काम करना चाहोगे. क्योंकि अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सब कुछ नया होगा. सीखते सीखते ही आपको 6 महीने लग जाएंगे, तो आपको क्यों 6 महीने उसमें डालना है? उसके बदले 6 महीने ऑलरेडी आपको कल्चर पता है, लोग पता है, डिपार्टमेंट्स पता है, क्लाइंट्स पता है. आप अब सिर्फ दिमाग लगाओगे और पैसे कमाओगे. सो आपकी लाइफ इज सॉर्टेड. सेम गोज टू अ मिड साइज फर्म ऑल्सो. सब कुछ. सो सब कुछ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दीज 7 मंथ्स. बस 7 मंथ्स आपने अपने आप को संभाल लिया ना, बिलीव मी, योर फुल लाइफ इज सॉर्टेड रे. एक बार बिग फोर के साथ आप काम करने लग जाओगे ना, उसके बाद क्या है? और कुछ नहीं है. पैसे ही पैसे है. काम करो. वैसे भी सिर्फ क्या 10 से 6 काम करना है. अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, बट पॉजिटिव सोचो. अगर ठीक है तब कोरोना चले जाए तो अच्छा ही है. लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. जितने लोगों से मिलते हो उतना ज्यादा सीखते हो आप. जितने आप घर पे बैठे हो, किसी से कुछ नहीं सीखोगे. ऐसा लगेगा मैं ही भारी हूं. बट जब आप 10 लोगों से मिलोगे, यू विल अंडरस्टैंड एवरी पर्सन हैज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. किसी का हो सकता है ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, किसी का हो सकता है कम्युनिकेशन सेंस अच्छा है, किसी का हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है, किसी का हो सकता है हैंडराइटिंग अच्छी है. हर किसी पर्सन में कुछ तो होगा ना जो अच्छा है. ठीक है, उसमें 10 चीज बुरी होगी, बट एक तो चीज होगी ना जो अच्छी है. और आपको क्या करना है? वही एक चीज को सीखना है उससे. तो तब आप इंप्रूव होगे एज एन इंडिविजुअल. आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको तो यही लगने वाला है, अरे मैं बहुत भारी हूं. अरे आपने देखा ही नहीं है लोगों के पास क्या अच्छी क्वालिटीज है. सो यू हैव टू डू दिस. और आप तो कितने लकी हो, फेस टू फेस बैच आप लोगों की. यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, यू हैव टू इंटरेक्ट. ऐसा एटीट्यूड में नहीं रहना है मैं हूं और बाकी सब कम है. ऐसा कुछ नहीं एटीट्यूड रखना है. लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन. एवरी पर्सन हैज समथिंग गुड टू शेयर और सर्टेन एक्सपीरियंसेस. और कुछ नहीं होगा तो दैट पर्सन विल शेयर द बैड एक्सपीरियंसेस एंड यू विल फील हाउ लकी यू आर. ऐसा भी हो सकता है ना. बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, फिर भी उन्होंने कितना झगड़ के जिद पकड़ी है CA कोर्स करने की. वो सीखो उससे. आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है. मम्मी पापा ने सारी फैसिलिटीज आपको दी है, चाहे वो कपड़े है, स्मार्ट मोबाइल फोन है, या अच्छी हॉस्टल हो, या क्लासेस के लिए अच्छे खासे पैसे हो, सब कुछ दिया है. बट वहीं पे दूसरा बच्चा जो है वो उतना लकी नहीं है. कितनी मेहनत करके उसने फाउंडेशन क्लियर किया है और आज उसने वो जिद पकड़ी और बोला मैं CA करूंगा ही. कुछ बच्चे को पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है. वो भी एक चीज होती है, बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट होती है पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट, कि हाँ बेटा तू कर ले, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे. बहुत सारी लड़कियों के लिए वो चीज होती है. जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहती हूं, पेरेंट्स डोंट सपोर्ट प्रोफेशनल लर्निंग फॉर अ गर्ल चाइल्ड. उनको ऐसा लगता है लड़की पढ़ के क्या कर लेगी, वैसे भी उसको घर में काम ही तो करना है किचन में. सो यू ऑल शुड फील लकी कि आपके पेरेंट्स वैसे नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं.
बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, मैंने खुद देखा है, जहां पे उन्हें करना है, वो होशियार भी है एज कंपेयर टू देयर ब्रदर, बट नहीं, क्योंकि वो लड़का है तो उसके भाई को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप लड़की हो, आपको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो दिस एटलीस्ट वी डोंट हैव इन आवर लाइव्स. हमारे पेरेंट्स ने, हमारे घर वालों ने, हमारे भाई बहनों ने हमें सपोर्ट किया और बोला है तुझे ये करना है तू कर, कोई टेंशन नहीं है. उस चीज के लिए हम लकी है. बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है, बच्चा होशियार होता है बट फैमिली बिजनेस है तो बोला जाता है नहीं नहीं तू पढ़ के भी क्या करने वाला है, तेरे को फैमिली बिजनेस ही संभालना है, तो तू मत कर सीए, उसके बदले तू मस्त एमबीए कर ले, कोई भी कॉलेज से जा, लंदन जाके आ जा, अमेरिका जाके आ जा, वहां की डिग्री लेके आ जा, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी. वैसे एटीट्यूड भी होती है. हाँ सीरियसली, आई हैव सीन ऑल दिस एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. ये देखा है मैंने. बट आप लोगों ने चाहा सीए करने के लिए और आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड बी लकी फॉर दैट, बिलीव मी. नहीं तो फिर अगर धंधा ही करना है, बीकॉम करके ही धंधा करो ना, मजे मार के. क्यों बीकॉम करने वाले क्या कर रहे हैं, मजे ही कर रहे हैं ना. कॉलेज वाले जब तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लॉग इन कर लिया, बाकी मजे करना है, घूमना फिरना, अय्याशी करना, मौज मस्ती करना, और फिर क्या करना है आपको, बिजनेस में तो जाना है ना, वही कर लो. तो आपको एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी मिली है टू फुलफिल योर ड्रीम्स. यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. Believe me, not everybody gets this opportunity to fulfill their dreams. You are getting it, you are very lucky. And ऊपर से ऐसे टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको पुणे भेजा है फेस टू फेस क्लासेस करने के लिए. इससे अच्छा और क्या हो सकता है, सोचो आप, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. यू हैव टू थिंक एवरी डे कि मैं क्या कर सकता हूं ताकि मैं एक बेटर इंसान अगले दिन बनूं.